अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं यमी कुकिंग रेसिपी चैनल। यमी और टेस्टी रेसिपी के लिए हमारे चैनल को आप अभी सब्सक्राइब करें और पास में दिए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। आज हम बनाने वाले हैं अंडे की भुर्जी और बहुत आसान बनने वाली है क्योंकि बहुत कम सामान लिया हमने जिससे फटाफट से तैयार हो जाएगी। आप हमेशा सोचते हैं कि जल्दी बनने वाली चीजों में से जो चीज हो वो हम बनाएं ताकि जल्दी से हम फ्री हो जाएं, तो इससे बेहतर तो कोई रेसिपी नहीं है। तो चलिए आज हम बनाते हैं फटाफट से। और मैं आपको पहले बता देती हूँ कि क्या क्या लगने वाला है हमें। तो हम यहाँ पर बना रहे हैं 6 अंडों की भुर्जी, ठीक है। उसके बाद लिया है हमने 1 चम्मच नमक। चलिए, तो 1 चम्मच हमने लिया है यहाँ पे नमक। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। और सौंफ और जीरा लिया है जिसको मैंने ऑलरेडी भुना हुआ है और इसको मैंने मिक्सी में घुमा के इसका पाउडर बना लिया है। तो यहाँ पे ये यूज किया है मैंने। अगर आपके पास ये ना हो तो आप खड़े में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और 1 चम्मच लिया है गरम मसाला, 1 चम्मच हल्दी और 2 चम्मच चिली फ्लेक्स और 2 चम्मच लाल मिर्च। फिर देखते हैं हमारी सब्जियां। चलिए, सब्जियों में हमने लिया है 7 से 8 हरी मिर्च जिसको मैंने बारीक काट लिया है और 5 से 7 टमाटर, इनको भी मैंने बारीक काट लिया है। और प्याज आप जितनी लेंगे उतना अच्छा। यहाँ पे मैंने ली है 4 से 5 बड़ी बड़ी प्याज है जिनको मैंने बारीक काट लिया है। आप देख सकते हैं इसी तरह से काटना है ताकि सारी चीजें जल्दी से मिल जाए। अगर आप बड़ी काटेंगे तो प्याज जल्दी नहीं गलेगी। चलिए, गैस ऑन कर देते हैं। चलिए, फ्राई पैन गर्म हो गया है। अब इसमें लेंगे हम थोड़ा सा तेल आप अपने हिसाब से जितने अंडे लें उस हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। तेल गर्म होने के बाद हम आगे की प्रोसेस करते हैं। जब तक कि तेल गर्म हो जाए हम इंतजार करेंगे। आप देख सकते हैं तेल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे सबसे पहले प्याज। तो प्याज को हम इसमें डाल देंगे। प्याज को हमने अच्छे से इसमें डाल के हिला लिया है और प्याज को तो भी हमें चलाते रहना है जब तक ये ब्राउन नहीं हो जाए। अंडे की भुर्जी में प्याज का बहुत अहम किरदार होता है। प्याज का जो टेस्ट रहता है बहुत शानदार रहता है इसमें। टमाटर ऑप्शनली है, बाकी टमाटर से जो ग्रेवी प्याज और टमाटर की मिलके जो उसके साथ में जो उसका टेक्सचर आएगा वो बहुत शानदार लगता है। और टमाटरों से खट्टापना और मिर्ची से तीखापना, तो आप देख सकते हैं इन सबको मिला के फिर कितनी बढ़िया बनने वाली है। खैर, ये रेसिपी तो समझिए आपके ढाबा स्टाइल है और बहुत आम है। हर घर में बहुत सारे लोग इससे वाकिफ होंगे, पर मैंने जरूरी समझा कि एक बार आपके साथ शेयर कर लूं। तो हम इंतजार करेंगे इसका ब्राउन होने का। तब तक मैं इसको हिलाती रहूंगी कुछ इस तरह से ऊपर नीचे करते हुए। बस प्याज में ही टाइम लगता है, बाकी तो सब बहुत जल्दी हो जाएगा। अभी इसे को हम हिला ही रहे हैं जब से, मतलब करीब 5 से 7 मिनट कंटिन्यू इसको हिलाना है। और कोशिश ये करें कि इसको हिलाते रहें ताकि ऐसा नहीं हो कि कहीं से ज्यादा डार्क हो जाए, कहीं से बिल्कुल लाइट। तो इसलिए कंटिन्यू हिलाते रहें, आपका एक जैसा कलर आएगा। और बस प्याज ब्राउन हुई मतलब समझिए कि आपके भुर्जी तैयार। बस देखिए आप, बहुत बढ़िया कलर आ गया इसमें। यही चाहिए था हमें, क्योंकि हम कंटिन्यू हिला रहे थे तो हमने गैस मीडियम हाई पे रखा था, अब लो पे कर दिया। तो चलिए, अब ये प्याज हो गई है, समझिए कि आपकी भुर्जी जो है वो 70% तैयार हो गई है। अब जो बचा हुआ सामान है वो सब डाल देंगे हम। उसके बाद तो कुछ वक्त ही नहीं लगने वाला है, फटाफट हो जाएगी। चलिए, हमने डाल दी है मिर्ची और साथ ही
टमाटर भी डाल देंगे। अब ऐड करेंगे जो बताए मैंने आपको सभी मसाले। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ऊपर नीचे करते हुए। आप चाहें तो इस पॉइंट पे हल्का सा पानी डाल सकते हैं। पानी डालने से ये सभी चीजें अच्छे से मिक्स भी हो जाएंगी और गल भी जाएंगी, और साथ ही साथ हम इसे चलाते रहेंगे। जो हमने पानी डाला उसे सोखना है हमें पूरा, बिल्कुल इसको ड्राई करना है। तो हमने इसको तेज कर दिया है। गैस हमने तेज कर दिया, आप देख सकते हैं। फटाफट से हो जाएगी तैयार। बहुत आसान सी बनने वाली डिश है ये, आपको पता ही होगा क्योंकि बहुत पुरानी डिश है, सालों से लोग बनाते आ रहे हैं इसको। और जो आज हमने बनाई है ढाबा स्टाइल है, और लोग ज्यादातर इजी डिश पसंद करते हैं। इसको ड्राई होने तक हम ऐसे हिलाते रहेंगे। जब तक भुर्जी तैयार हो रही है तो हम सभी अंडों को इसमें निकाल लेंगे और अच्छे से फेंट लेंगे। साथ ही हिलाते भी जाना है। जैसे पहले से बहुत चेंज है, देखिए अच्छे से सब चीजें गलने लगी हैं। अब हम इसमें डालेंगे नमक। मैं यहाँ पे 1 पिंच लेंगे। थोड़ा सा गरम मसाला, इसके टेस्ट में काफी सुधार आ जाएगा। अंडों का फीका बना रहता है वो खत्म हो जाएगा और बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा। अब हम इसको अच्छे से फेंट लेंगे। देखिए खुशबू तो अभी से ही बहुत शानदार आ रही है, तो अंडे डाले ही नहीं हमने। तो अंडे तैयार हैं भुर्जी में डालने के लिए। अब गैस को हाई पे कर देंगे और इसको हिलाएंगे थोड़ा। देखिए आप खुद देखिए वो चेंज जब हमने डाला था इसमें तब तो इतना फर्क नहीं पड़ा था। हमने थोड़ी देर इसीलिए रखा इसको ताकि जो खड़ा खड़ा मसाला जो दिख रहा था हमें वो मिल जाए, जिससे कि टमाटर और मिर्ची ये देखिए बहुत अच्छे से मिल गई है। अब हमारा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम फटाफट से अंडे में डाल देंगे। सभी अंडों को हमने डाल दिया है। अब इसको चलाएंगे हम धीरे धीरे। सारे मसालों में अंडों को ऊपर नीचे करते हुए मिला देंगे। नमक अंडों में ध्यान रखते हुए डालना है क्योंकि हमने पहले भी ले लिया था नमक, जब सभी मसाले डाले थे उसमें डाला था, तो उस हिसाब से डालना है आपको।
देखिए कितनी बढ़िया ड्राई सारा जो पानी था वो तो पता नहीं चला हमें कहाँ गया, बल्कि जो टमाटर उनका भी निकला हुआ पानी जो एक्स्ट्रा नेचुरली रहता उसमें वो भी खत्म हो गया। वो बढ़िया सी ये देखिए इतनी जल्दी तैयार हो गई है। बस हमको 5 से 7 मिनट इसे कंटिन्यू हिलाते हुए चलाते रहना है। बहुत शानदार खुशबुओं के साथ तैयार हो गई है अंडे की भुर्जी। तो चलें, देखा आपने कितनी जल्दी से तैयार हो गई है। तो अब कर देते हैं हम गैस ऑफ और वक्त है इसको डिश आउट करने का। तैयार है हमारे अंडे की भुर्जी, तो इसको डिश आउट कर देंगे। तो चलिए अब निकाल लेते हैं हम इसे। आप देख सकते हैं बहुत बेहतरीन खुशबू और गर्मा गर्म अंडे की भुर्जी तैयार है। और हम इसको निकाल रहे हैं सर्व करने के लिए एक बाउल में। देखा आपने हमने कितनी जल्दी से बना ली अंडे की भुर्जी और कुछ भी वक्त नहीं लगा, फटाफट से। सिर्फ जो टाइम लगता है मेन टाइम तो प्याज में ही लगता है, और किसी में टाइम नहीं लगता है। आपने देखा हमने जल्दी से तैयार कर ली। और आखिर में हम गार्निशिंग के लिए डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया और पुदीना। बहुत खुशबू इसकी पूरे घर में हो गई है। फिलहाल तो बहुत शानदार लग रहा है, गर्मा गर्म अंडे की भुर्जी तैयार है। मैं चाहती हूँ आप भी इसको बनाएं, टेस्ट करें और मुझे बताएं कि आपको कैसी लगी है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप हमसे कोई नई डिश बनवाना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।